सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आदिवासी प्रथा के विषय में, जिसे इस समय एक कुप्रथा कहा जा रहा है। इसका नाम है मौताड़ा। तो समझेंगे ये मौताड़ा है क्या। आपको पता है, आदिवासी समाजों की बहुत सी परंपराएं एक समता मूलक समाज का निर्माण करती हैं, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती हैं, प्रकृति और सामाजिक प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। लेकिन आज हम जिस आदिवासी परंपरा की बात करेंगे, उसमें किसी व्यक्ति के हत्या के आरोपी से हत्या के एवज में एक बहुत बड़ी रकम की डिमांड की जाती है और डिमांड की गई इस रकम को देना अनिवार्य होता है। जब तक डिमांड की गई यह रकम नहीं मिल जाती, तब तक लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं किया जाता है और लाश कई दिन से लेकर कई सप्ताह तक ऐसे ही पड़ी रहती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस परंपरा में पुलिस भी हस्तक्षेप नहीं करती है और मूक दर्शक बनी रहती है। आइए जानते हैं इस प्रथा के विषय में, जिसका नाम है मौताड़ा। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से सटे उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली और कुछ अन्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाजों में यह प्रथा प्रचलित है और इस समय भी यह चर्चा में बनी हुई है। मौताड़ा का अर्थ होता है मौत के एवज में चुकाई जाने वाली रकम। अर्थात मौत अगर किसी की हो गई है तो जिस परिवार से मौत हुई है, अर्थात एक दो पक्ष होंगे इसमें, जिस परिवार से कोई सदस्य गया है वह क्या करेगा, वह हत्या के आरोपी से कुछ रकम मांगेगा और यह जो रकम देने की परंपरा है, यही क्या है, मौताड़ा। इस प्रथा का जो प्रारंभ हुआ था वह सामाजिक इंसाफ के लिए किया गया था, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्य की हत्या करता है तो आर्थिक क्षतिपूर्ति के तौर पर उससे रकम ली जाए, जिससे उस परिवार का पालन पोषण हो सके और वह जो है हत्या के जो मामले हैं इनको रोका जा सके। लेकिन वर्तमान समय में यह जो परंपरा है कुछ और रूप में नजर आती है। अगर इसमें क्या होता है इस समय कि अगर हत्या का जो आरोप है वह डायरेक्ट नहीं है, तब भी जो है कि रकम मांग ली जाती है और यह जो कसूरवार व्यक्ति है उसको हर्जाना देना ही पड़ता है। और जो हर्जाना देना पड़ता है यह छोटी मोटी रकम नहीं होती, यह 20 लाख रुपए तक हो सकती है। और जिसको अगर नहीं दिया गया, अर्थात जो आरोपी है उसने अगर यह पैसे नहीं दिए तो उसको कड़ी सजा दी जाती है। तो हमने ऊपर आपको बताया इसको सामाजिक इंसाफ के तौर पर प्रारंभ किया गया था। लेकिन वर्तमान स्वरूप में अगर आप देखेंगे तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पगडंडी पर जा रहा है खेतों से होते हुए और कोई सांप जो है कि उसको काट लेता है, तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके परिवार वाले खेत वाले व्यक्ति से जो है कि मौताड़ा मांग लेते हैं कि यह जो सांप का संबंध है वह खेत वाले से है और उसको मौताड़ा देना पड़ता है। ठीक इसी तरह यदि कोई व्यक्ति ससुराल में गया और वहां पर वह नहाने गया और किसी भी कारण से अगर डूब के उसकी मृत्यु हो गई, तो वहां पर भी जो डूब कर मृत्यु हुई है उसमें कहा जाएगा कि लड़की के परिवार वालों से मांगा जाएगा मौताड़ा और उनको देना होगा। इसमें इस प्रथा में मरने वाले परिवार किसी कसूरवार को, अर्थात जिसको कसूरवार मानते हैं, उससे कहेंगे कि आपको मौताड़ा चुकाना है और इसके लिए क्या होती है, पंचों की एक अदालत लगती है और ये जो पंच होते हैं कसूरवार को सफाई देने का मौका दे भी सकते हैं और सामान्यतः वह मौका नहीं देते हैं। वह फैसला सुनाते हैं और कहते हैं आपको इतनी रकम देनी ही होगी। मौताड़ा नहीं चुकाने पर
पर जो मृतक का परिवार है वह कसूरवार परिवार के सदस्य की जान तक ले सकता है, और इसे कहा जाता है चढ़ोत्रा। और यह जो यहाँ से क्या हो सकता है, एक हिंसा का नया दौर प्रारंभ हो सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य की हत्या हुई है, वह परिवार क्या करेगा, कसूरवार व्यक्ति के परिवार पर हमला करेगा। और यह हमला जो है कि केवल परिवार के स्तर पर नहीं होता, बल्कि गांव के गांव लोग, एक जो है कि जाति के लोग दूसरे जाति पर हमला करते हैं, और इस तरह से एक जो है कि एक नया हिंसा का दौर प्रारंभ हो जाता है। कसूरवार व्यक्ति के घर पर हमला किया जा सकता है, घर को जलाया जाता है, मारपीट की जाती है। मौताना की रकम काफी ज्यादा होती है, इसलिए कई बार यह देखा गया है कि पूरी जमीन जायदाद बेचने पर भी यह रकम पूरी नहीं होती, इसलिए कसूरवार व्यक्ति और परिवार क्या होता है, गांव छोड़कर चला जाता है। इस प्रथा में कई बार देखा गया है कि मौताना मिलने तक लाश या मृतक का अंतिम संस्कार तक नहीं किया जाता, और लाश 1-2 दिन नहीं, जैसे 2016 की घटना है, इसमें लाश को 35 दिन तक ऐसे ही रखा गया जब तक कि मौताना नहीं मिल गया। कई बार यह भी देखा गया है कि आत्महत्या के मामले में भी मौताना मांग लिया जाता है, और उसमें कुछ ऐसे एंगल लगाए जाते हैं जिनका कोई जो है कि किनारा नहीं हो, जैसे बोला जाता है कि फिजूल की चीजें ये भी आती हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो सामाजिक इंसाफ के तौर पर एक क्षतिपूर्ति देने के लिए जो प्रथा प्रारंभ हुई थी, उस प्रथा को आदिवासी समाज अभी भी लेकर आगे बढ़ रहा है। या लीगल एस्पेक्ट से देखें तो जो आपको थोड़ा सा इलॉजिकल लग सकती है, जो कि गैर तार्किक लग सकती है, अभी भी बनी हुई है। और ऐसे केसेस में क्या होता है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। दरअसल पुलिस अगर ज्यादा सख्ती दिखाती है तो दोनों पक्ष पुलिस के सामने तो समझौता कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो कसूरवार परिवार है और जिस व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य की हत्या हुई है या जिसकी जान गई है, उन दोनों परिवारों में क्या होता है, एक हिंसक दौर प्रारंभ होता है। और मौताना ना मिलने पर क्या होता है, कई परिवार के सदस्य आपस में लड़कर जो है कि कई लोगों की जान चली जाती है। और ये होता है, अभी भी होता है, आप कल का न्यूज़पेपर उठाकर देख सकते हैं। कई बार मौताना की जो रकम है, इसीलिए पुलिस भी उसको बैठकर तय करवाती है और सुनिश्चित करती है कि पैसा मिल जाए, ताकि ये जो घटना हुई है यहीं पर रोका जा सके। राजस्थान में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के तहत आदिवासियों को छोटे मोटे झगड़ों को पारंपरिक तरीके से निपटाने की छूट है, और इसी का सहारा लेकर मौताना को अभी भी बनाए रखा गया है। लेकिन वर्तमान जो मौताना का स्वरूप है, जो कि एक प्रथा के रूप में सामाजिक इंसाफ और सामाजिक न्याय के रूप में प्रारंभ हुआ था, उसको लोग कह रहे हैं कि आज के आधुनिक समाज के हिसाब से यह फिट नहीं है, और यह प्रथा नहीं, एक कुप्रथा है। इस प्रथा में एक बुराई इस समय यह भी है कि कई बार क्या होता है, जो पीड़ित परिवार है या जिस परिवार के किसी सदस्य की हत्या हुई है, वह मौताना नहीं चाहता है, लेकिन जाति बिरादरी के दबाव में ऐसा करना पड़ता है, और एक बड़ी रकम की डिमांड की जाती है। और कई बार यह देखा गया है कि जिस परिवार के सदस्य की हत्या हुई थी उसको तो रकम मिल ही नहीं पाती, जो पंच होते हैं या जो उस क्षेत्र के जो प्रभावशाली लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, पैसे प्राप्त करते हैं। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद से जुड़ी राधिका लड्डा कहती हैं कि आदिवासियों में प्रचलित यह प्रथा एक सामाजिक बुराई है, जो शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि से धीरे धीरे कम तो हो रही है, लेकिन इसका पूरी तरह से अभी उन्मूलन नहीं हो पाया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको आदिवासी समाजों की ऐसी ही कोई प्रथा याद है जो आपके हिसाब से अभी ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी बनी हुई है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।